लेसन 2 में हम लोग राउट ला पढ़ चुके थे ना। राउट का नियम हम लोग देख लिए थे, किसके लिए? वाष्पशील के लिए, और एगो देखे थे अवाष्पशील के लिए, यही ना। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन। लेसन 2 का एक टॉपिक है, वही राउट ला के बाद का टॉपिक है आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला देखा रहे हैं आपको आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन होता क्या, पहले समझ लीजिए। देखिए, ऐसा विलयन जो राउट ला नियम को पालन करता है उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। अब राउट ला नियम देखिए बताए थे, राउट ला नियम का ग्राफ बताए होंगे, देखिए वाष्पशील के लिए। ठीक है, यही था ना ग्राफ राउट ला नियम का। ई था आपका पीए और ई था आपका पीबी, और ए जो ग्राफ था पी टोटल का था, यानी पीए प्लस पीबी। यानी जिस सॉल्यूशन का ग्राफ सभी टेम्परेचर पर, सभी तापमान पर, सभी सांद्रण की स्थिति पर ऐसा हो उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। यानी वैसा विलयन जो राउट के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। यानी वैसा विलयन जो इस ग्राफ को पालन करता है उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो पहला स्टार्ट किए हैं आदर्श विलयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण की स्थिति में राउट नियम का पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। इसका मतलब कि जो राउट का जो ग्राफ था वह सभी सांद्रण एवं सभी ताप के स्थिति पर उसको क्या होना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे? आदर्श विलयन कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आदर्श विलयन के विशेषताएं क्या क्या इसका विशेषता होगा। तो पहला विशेषता क्या? सभी ताप एवं सांद्रण की स्थिति में इनके प्रत्येक अवयव राउट नियम का पालन करते हैं। यही ना। क्या जो इसका सॉल्यूशन होगा, जैसे ए और बी इसमें मिला दिए तो पीए बराबर हो जाएगा पीए नॉट इंटू एक्स ए, और पीबी बराबर हो जाएगा पीबी नॉट इंटू एक्स बी। यही था राउट ला, याद करिए वाष्पशील के लिए। क्या कि जो आपका एक ए लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होगा वह ए उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा बी के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब यहां से ऐड करेंगे तो पी टोटल बराबर पीए प्लस पीबी। इसका मतलब कि आदर्श विलयन का पहला विशेषता क्या हो गया? सभी ताप एवं सांद्रण की स्थिति में इनके प्रत्येक अवयव राउट नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। अर्थात ठीक है ना, पी टोटल बराबर पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट, इनके अवयव को मिश्रित करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात क्या होता है? शून्य होता है। देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास ही 5 ml बिल्ले हैं और 10 ml विलायक है। दोनों के मिला दिए और हो गया आपका 15 ml बिलियन हो गया। ठीक है, तो अब बिलियन में से 10 और 5 15, यहाँ नेट कितना है? 15। तो 15 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब कि इसमें आयतन परिवर्तन क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? कहने का मतलब जितना बिलियन का आयतन है उतना ही बिले प्लस किसका आयतन है? विलायक का आयतन है। तो ये हो गया आदर्श विलयन का दूसरा पॉइंट। इनके अवयव को मिश्रित करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कितना होता है? शून्य होता है। इसी प्रकार इनके अवयव को मिश्रित करने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी बोले तो हीट में भी कोई चेंज नहीं होता है, अर्थात डेल्टा मिक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट समझिएगा,
चौथा पॉइंट कहता है कि मान लीजिए यह आपका ए बिल्ले के अणु है, ठीक है, और ई जो है आपका बी यह विलायक का अणु है। तो यह जो मिल के बनेगा जो ए बी, ये आपका विलयन का अणु हो गया। तो कहते हैं कि देखिए ए के बीच में जितना आकर्षण बल होगा उतना ही बीबी के बीच आकर्षण बल होगा और उतना ही ए बी के बीच आकर्षण बल होगा आदर्श विलयन के लिए। यानी आदर्श विलयन के लिए विलय के अणु के बीच आकर्षण बल बराबर विलायक के अणु के बीच आकर्षण बल बराबर विलयन के अणु के बीच आकर्षण बल, तीनों क्या होता है? समान होता है, ठीक है। यानी आणविक स्तर पर विलायक विलय अंतक्रियाएं, विलय विलय तथा विलायक विलायक अंतक्रियाएं क्या होते हैं? के समान होता है। यानी तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात एफ ए बी बराबर एफ ए बराबर एफ बी बी। पांचवा पॉइंट देखिएगा, पांचवा देखिएगा ग्राफ। जान गए आप लोग आदर्श विलयन राउल्ट के नियम को पालन करता है। तो राउल्ट के ग्राफ आपको बताए थे, याद करिए थोड़ा सा राउल्ट के ग्राफ। ये हो जाएगा पी ए एक्स ए इजकल टू 1 और एक्स बी इजकल टू 0। ये हो जाएगा एक्स ए इजकल टू 0 और एक्स बी इजकल टू 1। यहां दे देगा पी ए नॉट। ये हो जाएगा आपका पी बी नॉट। ये हो गया पी ए के लिए, ये हो गया पी बी के लिए, और ये हो गया आपका पी टोटल यानी पी ए प्लस पी बी, ठीक है। यानी जितने भी आदर्श विलयन हैं सभी के सभी राउल्ट लॉ के नियम को क्या करते हैं? पालन करते हैं। यानी राउल्ट के ग्राफ को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। यही था आपका क्या? पांचवा पॉइंट, ठीक है। देखिएगा आदर्श विलयन के उदाहरण। पहला है बेंजीन प्लस टोल्यूइन, दूसरा है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, तीसरा है एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड, और चौथा है क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। कहने का मतलब जिसका मोलिकुलर मास लगभग एक दूसरे के क्या हो, अप्रॉक्स में हो, बराबर में हो, वही कैसा फॉलो करता है? आदर्श विलयन बनाता है, ठीक है। अब हेडिंग लीजिएगा दूसरा अनादर्श विलयन, यही ना। पहला पढ़ लिया आदर्श विलयन, अब दूसरा देखने जा रहे हैं अनादर्श विलयन। किसको बोलेंगे अनादर्श विलयन? तो वैसा विलयन जो सभी सांद्रणों के स्थिति में राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन में क्या देखे? वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम को पालन करता है उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। और वैसा विलयन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन, ठीक है। यानी राउल्ट नियम का पालन नहीं करना, इसका मतलब पी ए नहीं होगा पी ए नॉट एक्स ए के, पी बी नहीं होगा पी बी नॉट एक्स बी के, तो पी टोटल भी क्या पी ए प्लस पी बी के बराबर नहीं होगा, यही ना। इसका मतलब कि जो पी ए प्लस पी बी का जो क्या दाब होगा वह टोटल के दाब के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? अनादर्श विलयन। जो राउल्ट नियम से क्या हो जाते हैं? डेविएट कर जाते हैं, यानी राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं, वैसे विलयन को क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। हाँ देखिए आप अनादर्श विलयन की विशेषताएं, ये जो आदर्श विलयन की विशेषता पढ़े, अब उसके उल्टा किसका विशेषता होगा? अनादर्श विलयन के विशेषता होगा, है ना। पहला विशेषता, इनके अवयव राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं। इसका मतलब कि पी ए जो है वह पी ए नॉट एक्स ए के बराबर नहीं होगा, और जो पी बी जो है पी बी नॉट एक्स बी के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि पी टोटल जो है पी ए और पी बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, इनके अवयव को मिश्रित करने पर आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। इसका मतलब कि मान लीजिए हम विलय और विलायक को मिलाते हैं और जो हम यहाँ पे विलयन बना रहे हैं, तो इसमें विलयन में से इन दोनों को घटाएंगे
तो शून्य नहीं होगा, ऐसे विलयन को बोलते हैं अनादर्श विलयन। तीसरा, इनके अवयवों को मिश्रित करने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है और इनमें हीट चेंज भी क्या जीरो नहीं होता है। चौथा पॉइंट देखिएगा, क्या चौथा पॉइंट था जी उसमें, देखिए चौथा पॉइंट देखिएगा, क्या देखे थे कि मान लीजिए ए मोलिक्यूल्स हैं प्लस बी मोलिक्यूल्स हैं और ई जो है ए बी मोलिक्यूल्स हैं, तो इसमें ए के बीच आकर्षण बल, बी के बीच आकर्षण बल और ए बी के आकर्षण बल क्या होता है, समान होता है। लेकिन इसमें क्या है कि ए और बी के आकर्षण बल क्या इक्वल नहीं होता है ए के आकर्षण बल और बी के आकर्षण बल के। ठीक है जी, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं ना, क्या बोलेंगे ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट लिख सकते हैं ना क्या कि एफ ए बी नॉट इक्वल टू एफ ए और एफ बी। क्लियर, यानी ए और बी के बीच जो आकर्षण बल है वह ए और बी के आकर्षण बल के बराबर नहीं है। क्लियर, यही इतना था आपका अनादर्श विलयन के विशेषताएं। अब ध्यान दीजिएगा, हो गया ना, अब ध्यान दीजिएगा कि अनादर्श विलयन जो हम लोग पढ़े, अनादर्श विलयन जो हम लोग पढ़े कि देखिए क्या है मेन, क्या है मेन, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वैसा विलयन जो राउट नियम को पालन नहीं करता है, यानी पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स से पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, पी टोटल नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ध्यान दीजिए क्या है अनादर्श विलयन की पी टोटल जो है पी ए प्लस पी बी के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि या तो पी टी बड़ा होगा या तो पी ए प्लस क्या बड़ा होगा, पी बी बड़ा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के हो सकता है, एक बार पी टी ज्यादा हो या हो सकता है एक बार क्या ज्यादा हो, पी ए प्लस पी बी ज्यादा हो। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक है, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन और दूसरा ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन, यही ना, यानी अनादर्श विलयन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। अब किसको बोलेंगे धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन, तो बात समझिएगा। देखिए क्या देखे थे आदर्श विलयन में, क्या देखे, देखिए ये आपका राउल्ट नियम का ग्राफ था, ठीक है, तो वैसा विलयन जो इस ग्राफ को फॉलो करता है उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं, और जो इसको फॉलो नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं, यही ना। तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के, धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन। तो धनात्मक किसको बोलेंगे, तो देखिए जब विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, राउल्ट नियम पर आधारित वाष्प दाब से अधिक होता है तो वैसे विलयन को धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन कहते हैं। बात समझिए, ये आपका आदर्श विलयन का ग्राफ है, ये आपका पी टोटल का है, यही ना। जब ये जो है अभी राउल्ट नियम पर आधारित वाष्प दाब है, ठीक है, जब इसका वाष्प दाब एकरा से अधिक हो जाएगा तो ऐसे विलयन को धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन कहते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए ऐसे अनादर्श विलयन का वाष्प दाब राउल्ट नियम पर आधारित वाष्प दाब से
अधिक होता है, अर्थात इनके लिए Pa जो है बड़ा हो जाएगा Pa नॉट x से। देखिए पहले आदर्श के लिए बराबर था, लेकिन अनादर्श के लिए बराबर नहीं था। जब बराबर नहीं है तो दो पार्ट, चाहे तो ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा। तो अभी हम लोग धनात्मक पढ़ रहे हैं। धनात्मक के मतलब कि जो Pa है वह Pa नॉट x से क्या है, बड़ा है। Pb जो है बड़ा है Pb नॉट xb से, ठीक है। और P टोटल जो है ये दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब कि राउट नियम पर जो आधारित वाष्प दाब था, धनात्मक विचलन के केस में वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यही ना। अब देखिएगा इसी का अगला पॉइंट, ठीक है। अनादर्श विलयन का अगला पॉइंट है। इनके लिए देखिएगा डेल्टा मिक्सिंग भी जो होता है, यानी आयतन परिवर्तन, वो भी 0 से बड़ा होता है, या डेल्टा मिक्स भी बराबर पॉजिटिव, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, डेल्टा मिक्स H जो होता है वो भी 0 से बड़ा होता है, या डेल्टा मिक्स भी बराबर निगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या बताए हम अभी, बात समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका जो है राउट नियम पर आधारित वाष्प दाब है, इसलिए आदर्श विलयन है ना। तो जब आदर्श विलयन से, ठीक है, यानी P टोटल है, अगर इसका वाष्प दाब टोटल से अधिक हो जाता है तो ऐसे विलयन को अनादर्श कहते हैं, यही ना। तो अब आप ही लोग बताइए, यानी इसका दाब अधिक कब होगा, तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, हम आपको बताए थे कि इसमें मोलिक्यूल जो है इस टाइप से हैं, और इसमें जो मोलिक्यूल हैं थोड़ा सा एक दूसरे के बहुत क्लोज है, नजदीक है, और इसमें जो मोलिक्यूल हैं दूर दूर हैं। तो आप ही बताइए कि किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसमें वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो देखिए जो मोलिक्यूल दूर दूर होंगे, इसका मतलब वह तुरंत किसमें बदलना चाहेंगे, गैस में बदलना चाहेंगे। इसका मतलब इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग पांचवा पॉइंट बोल सकते हैं ना, अगला पॉइंट, कि A और B के बीच में जो आकर्षण बल है वह F AA या F BB से क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। कम है इसका मतलब कि मोलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे, तबे तो उनका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगला पॉइंट ग्राफ देखिएगा, राउट नियम का जो ग्राफ है वो पहले बना लीजिए, ठीक है। यही था ना राउट नियम का ग्राफ। ठीक है, ये आपका राउट नियम का ग्राफ था। तो इसके ऊपर से जाएगा धनात्मक विलयन के केस में, ये हो जाएगा आपका Pa, ये हो जाएगा आपका Pb, और ये आपका हो जाएगा P टोटल, यानी Pa प्लस Pb से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये आपका ग्राफ है, x से बराबर 1 था, xb बराबर 0 था, यहाँ पे था x इक्वल टू 0 था, xb बराबर कितना था, 1 था, यहाँ था Pa नॉट, यहाँ था Pb नॉट, ठीक है। ये आपका हो गया धनात्मक विलयन का केस का, ठीक है, ठीक है। हाँ, उदाहरण देखिएगा, एथेनॉल प्लस जल CCl4 प्लस बेंजीन C6H6, एसीटोन प्लस बेंजीन और CCl4 प्लस CaCl3, यह जो उदाहरण है यह सब धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन का है, ठीक है। अब हेडिंग दीजिएगा ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन।
यही ना। देखिए उसका उल्टा हो जाएगा, यानी ऐसे अनादर्श विलयन का वाष्प दाब राउट नियम पर आधारित वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है, यही ना। अर्थात इनके लिए क्या हो जाएगा, PA लेस देन PA नॉट 1 से, और PB लेस देन PB नॉट 1 से, और P टोटल लेस देन PA नॉट 1 से प्लस PB नॉट XB, यही ना। कहने का मतलब कि धनात्मक के केस में P टोटल बड़ा था, लेकिन ऋणात्मक के केस में PT छोटा हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यही ना। इसका अगला पॉइंट कि डेल्टा मिक्सिंग जो वॉल्यूम होगा वह लेस देन 0 होगा, या इसका मतलब डेल्टा मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यही ना। अगला डेल्टा मिक्सिंग H जो हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा, डेल्टा मिक्सिंग H जो हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, इसका वाष्प दाब कहने का मतलब कि FAB बड़ा होगा FAA से और FBB से। इसका मतलब समझिए, यानी इसमें AB के बीच, विलयन के बीच में आकर्षण बल अधिक है। आकर्षण बल अधिक होने का मतलब कि इसका जो दाब होगा, वाष्प दाब होगा, यानी इससे और इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल से और इनके आकर्षण बल से इनका ज्यादा है। इसका मतलब कि इसका वाष्प दाब क्या, कम होगा, क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसलिए इसका डिफिनेशन बताए हैं कि जो राउट नियम पर आधारित वाष्प दाब से क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक। अगला देखिएगा ग्राफ। पहले राउट नियम का ग्राफ बना लीजिए आइडियल के लिए, यही था ना। ठीक है, अब के नीचे से लेके आ जाइएगा। ये आपका ग्राफ हुआ ऋणात्मक विचलन के लिए। x से बराबर 1, xb इक्वल टू 0, x से बराबर 0, xb इक्वल टू 1, ये हो जाएगा PT लेस देन PA प्लस PB, ये हो जाएगा PA नॉट, ये हो जाएगा PB नॉट, ठीक है ना। अगला उदाहरण देख लीजिएगा, ठीक है। पहला उदाहरण हो जाएगा आपका HCl प्लस H2O। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा HNO3 प्लस H2O। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल देख लीजिएगा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ध्यान दीजिए पहले बात को, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन और क्लोरोफॉर्म प्लस क्या, एसीटोन। यही इतना था आपका उत्तर धनात्मक विचलन का, और ये था आपका ऋणात्मक विचलन का अनादर्श विलयन का सारा प्रॉपर्टी। यही इतना था आपका धनात्मक यानी आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन।